मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका निशाज वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे। उन सभी बच्चों का स्वागत है जो मेरी क्लास को देख रहे हैं। मेरे कहने से वो इसका अभ्यास लगातार कर रहे हैं। मैंने अब तक आपको 3 लेसन कराए। सबसे पहले मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया, उसका दोनों का रिवीजन भी कराया, और तीसरा मैं मात्राएं करा रही हूं। अब तक मैंने मात्राएं आपको, जो स्वर होता है, स्वर के जो चिन्ह होते हैं उनको हम मात्राएं कहते हैं। तो स्वर हमारे हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब उनके भी सभी के चिन्ह, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्वर है। तो आ का डंडे के बारे में मैंने आपको सिखाया। फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ और ये भी बताया कि र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें उ की मात्रा और उ की मात्रा उसके पीछे से लगाई जाती है। ए और री और ए के बारे में भी बताया। आज हम मात्रा करेंगे ओ और औ। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि मात्राओं का, जब मुंह का आपका जो भी मुंह से हमें अपनी मात्राओं का ज्ञान होता है। जैसे हम बोलते हैं आ, तो हमारा पूरा मुंह खुल रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है आ का डंडा लगाना है। इसी तरह मैंने हर मात्रा के बारे में आपको बताया है। अब हम आज मात्रा लेंगे ओ, और ओ की मात्रा का चिन्ह है एक डंडा और ऊपर से गोल मात्रा लगानी। तो इसका चिन्ह क्या होगा? ओ। जब भी हम किसी व्यंजन के साथ इसकी आवाज सुनेंगे को, तो हमें समझ में आएगा कि हमें ओ की मात्रा लगानी है। खो, हमें ओ की मात्रा लगानी है। तो चो, तो हमें ओ की मात्रा लगानी है। तो इसे पो, तो हमें, क्योंकि हमारा मुंह ओ की आवाज हमें सुनाई दे रही है, तो मैंने यहाँ पर ओ शब्द से, ओ मात्रा से कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे बोतल। अब आपने देखा बोतल, ब एक ऐसा व्यंजन, ब एक व्यंजन है और ब के साथ आवाज आ रही है बो। अगर ब के साथ आवाज आए बी, तो हम लगाएंगे छोटी की मात्रा। अगर ब के साथ आवाज आए बू, तो हम लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। तो आप समझ गए कि आवाज से कितना इसका लिंक होता है मात्राओं का। कितना इजी है ब व्यंजन लेने का, और ब में जिस स्वर के चिन्ह की आवाज आ रही है, आपने वही चिन्ह लगाना है। तो यहां पर ब में आवाज आ रही है बो, तो हम लगाएंगे बोतल। ब में ओ की मात्रा, फिर त और ल, क्योंकि त व्यंजन में और ल व्यंजन में किसी की आवाज नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे बोतल। इसी तरह कोयल, कोयल एक बर्ड होता है ना, कोयल। तो क में ओ की मात्रा की आवाज है, तो हम डंडे के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे, को य ल। अभी मैं आपको विच्छेद करके भी बताऊंगी, तो मैं आवाज से आपको समझाना चाह रही हूं, कोयल। अब हमारा दूसरा एक वर्ड है मोर। मोर में जब ओ, मुंह हमारा ओ हो रहा है, तो उसमें ओ की मात्रा लगनी है, कोई और मात्रा नहीं लगनी है। इसी तरह कोमल, सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना मुलायम, सॉफ्ट, कोमल। फिर है त्योहार। यहां पर आपने देखा, मैंने त्योहार त लिखा और त लिखकर पूरा ता लिखा और हलंत डाल दिया, क्योंकि ये त आधा है। इसी तरह हम इसको आधा त भी लिख सकते हैं, आधा त भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा त लिखा है, तो हमें हलंत। तो क्या है? त्योहार। तो य में ओ की मात्रा की आवाज है, तो ओ की मात्रा लगेगी, लेकिन जो उसके पीछे व्यंजन है ह, उसमें भी हा, मुंह खुल रहा है, तो डंडा लगेगा आ का डंडा लगेगा, तो ये हो गया त्योहार। इसी तरह है पड़ोसी। अब 2 मात्राएं हो रही हैं। मात्राएं
वही मैं शब्द ले रही हूँ जो मात्राएं मैंने कराई हुई हैं। पढ़ो, क्योंकि ड़ में ओ की मात्रा की आवाज है तो ड़ व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगेगी, पढ़ो सी। और स व्यंजन में बड़ी की आवाज है सी, लंबी खींच रही है ना, तो वो लगेगी बड़ी ई की मात्रा, पड़ोसी। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, बोतल, बोतल जिसमें आप पानी भरते हैं, जिसमें तेल भरा जाता है, बोतल। तो बोतल, कोयल, मोर, कोमल, त्योहार, त्योहार मीन्स फेस्टिवल, और पड़ोसी मीन्स नेबर। अब मैंने यहाँ पर इसमें दो शब्द लिए हैं जिसको मैं अलग करके आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। ओ की मात्रा मैंने आपको समझाई, और यहाँ जो मैंने शब्द लिखे हैं उनमें से मैंने दो को नीचे उतार के मैं आपको विच्छेद करना बताती हूँ। तो पहला शब्द मैंने लिया है कोयल। अब कोयल में यहाँ पर हम लेंगे क छोटा है, और प्लस हमने एक स्वर लिया चिन्ह के साथ, वो है ओ, प्लस य हलंत प्लस अ। क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा वाला स्वर नहीं लगा तो इसलिए अ जरूर लगाएंगे, प्लस ल हलंत क्योंकि छोटा है, प्लस अ, तो मिलकर क्या हो गया कोयल। क में ओ स्वर है, क में ओ स्वर है, इसलिए क में कोई दूसरा स्वर नहीं लगाया, तो क्या बन गया ये कोयल। दूसरा है त्योहार। तो त्योहार में जो त है वो खुद ही छोटा है, वो बिना स्वर के है, तो उसको हम लगाएंगे त हलंत प्लस य हलंत प्लस ओ स्वर। ठीक है, ओ स्वर क्योंकि ये मात्रा है, प्लस ह, और ह में जो स्वर है वो आ है, तो प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ, तो क्या बन गया त्योहार। तो त्योहार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, त्योहार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और त्योहार को आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आधा त है और ये भी आधा त है। अब हम नेक्स्ट लेंगे दूसरी मात्रा ओ, ओ। पहले छोटा ओ का मुंह खुल रहा है, ओ, ऊपर वाली मात्रा जो ओ है उसमें मुंह खुल रहा है, ओ आपका गोल हो रहा है, और दूसरी मात्रा ओ। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा अगर आप इस तरीके से पहचान करेंगे मात्राओं की। तो ओ, तो सबसे पहले क्या हुआ, ओ की जो मात्रा है उसका चिन्ह है एक डंडा और ऊपर दो मात्राएं, एक डंडा और ऊपर दो मात्राएं। इसको अगर छिपा ले तो यही आपने कॉपी करना है। तो पहला वर्ड है औरत, औरत नहीं है औरत। जैसे हम करेंगे कि अ में, अ स्वर में एक और ओ, एक स्वर की आपको क्लैरिटी की यही स्वर आ रहा है, तो औरत। दूसरा वर्ड है कौन। आप कोई भी व्यंजन उठाए, जैसे बौन, बौना, बौन, कौन, खौन, जौन, तो ये आपको पहचान है कि हमें ओ की मात्रा लगानी है। तो दूसरा वर्ड है कौन, और तीसरा है कौआ। कौआ बर्ड होता है ना, कौआ, क्रो, कौआ। फिर है नौकर, नौकर, नौकर नहीं है नौकर, तो नौकर मीन्स सर्वेंट। मौखिक, इसमें दो मात्राएं हैं, मौखिक, मौखिक, ओरल, ओरल पूछते हैं ना, मौखिक। फिर है खिलौना, खिलौना। तो ये अगर आपने आवाज से पहचानी मात्राएं तो बहुत ही इजी होगा आपको। यहां से मैंने दो वर्ड उतारे हैं, दो शब्द उतारे हैं। औरत, आपको पता है औरत फीमेल, कौन मतलब हु, कौआ मतलब क्रो, नौकर सर्वेंट, मौखिक ओरल, खिलौना मतलब टॉयज। खिलौना के बारे में तो सब जानते होंगे, खिलौना का मतलब टॉयज। तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड उतारे, दो शब्द लिए हैं। पहला लिया है कौआ, तो कैसे लिखेंगे हम, क हलंत क्योंकि छोटा है, इसके साथ स्वर है ओ, तो यहाँ पर प्लस ओ
स्वर लिखेंगे, फिर प्लस आ, डायरेक्ट ही स्वर है आ, तो क्या बन गया कौआ, क्या बन गया कौआ। फिर है मौखिक, मौखिक तो म में म हलंत क्योंकि छोटा है, प्लस औ, प्लस औ स्वर लिखा है, यहां पे लिखना है, प्लस ख क्योंकि ख में भी एक मात्रा की आवाज है तो वो भी हलंत है क्योंकि छोटी है, क्योंकि ख छोटा है, प्लस ई, प्लस ई तो यहां पर ये मात्रा लगी है ना ई, फिर प्लस क हलंत प्लस अ। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जा सकता, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो आपने देखा क हलंत प्लस अ, तो क्या बन गया मौखिक, क्या बन गया मौखिक। बच्चों अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी तो मात्राएं बहुत इजी हैं, पूरी हिंदी मात्राओं पे टिकी है। अगर आपने मात्राएं सीख ली तो आपको आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप सुन के देखें, जो शब्द बोला जाए आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला ओखली, आपने सामने वाले का मुंह देखना चाहिए, कौन से व्यंजन के साथ कौन सी आवाज आई है। मैंने बोला खिलौना, आपने सोचा ख तो व्यंजन है, इसके साथ कौन सी आवाज आई है, तो आपको क्लियर होगी खिलौना, खिलौना, खि जल्दी में बोला जा रहा है तो हमें छोटी की मात्रा लगानी है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। ये हमारी मात्राएं, इस तरह हमारा पूरा मात्राओं का चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने अब तक आपको सारी मात्राएं करा दी हैं। इसके आगे हम अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग स्टेप बाय स्टेप लेंगे ताकि आपको समझ आ सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं ताकि और लोग भी इस क्लास का एंजॉय कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।